हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी जम के चल रही होगी। दोस्तों सीटेट का पेपर आपका आ गया है। दोस्तों सीटेट के पेपर के लिए मैंने एक क्लास लेके आ रहा हूं आपके लिए। सीटेट के पेपर में आने वाले प्राइमरी लेवल में जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनका मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल अंक बदल सकता है लेकिन बिल्कुल तरीका वही होगा, क्वेश्चन वही होगा, एज इट इज़ बिल्कुल जैसा क्वेश्चन वैसा ही आपके पेपर में आने वाला है। दोस्तों तो बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ लग जाइए हमारे साथ। आप प्रैक्टिस करके जाने के बाद आप देखेंगे कि आप जो आपके अर्थमेटिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके मैथ के पेपर क्वेश्चन होते हैं, पेडागॉजी को छोड़ करके बिल्कुल 15 के 15 करके आएंगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और पेडागॉजी तो आप आसान होती है, उसको भी आप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके 30 में 26, 27, 28 नंबर बहुत इत्मीनान से उठ जाएंगे। तो बिल्कुल मन लगा के मेरे साथ लगे रहिए। कितना आसान क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको आसानी से हम पेपरों में कर पाते हैं, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, और बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक से उठा के लेके आया हूं, सीधे एनसीईआरटी की किताब सर से, और वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाते हैं। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का अगर मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो एज इट इज क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 से 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है कि 36, 54 और 60 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए और भागे 90 करिए। आंसर क्या आएगा ये बताइए दोस्तों। तो 36 यहाँ पे दोस्तों क्या है, 54 है, यहाँ पे आपका क्या है, 60 है। इनका यदि एलसीएम निकालना हो तो जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों कि इन्हें बिरादरी में तोड़ देते हैं। ये 9 और 3 और 4 की बिरादरी हो जाएगी, 9 चौको 36। इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 27 दूना के 54 होता है, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 तिहाई 60। मतलब ये आपकी 3 की बिरादरी, ये 4 की बिरादरी, ये 3 की बिरादरी, ये 2 की बिरादरी, ये 5 की बिरादरी, ये 2 की बिरादरी है। तो सबसे बड़ा इसमें 2 की बिरादरी क्या है दोस्तों, 4 है। सबसे बड़ा 3 की बिरादरी क्या है, 27 है। और सबसे बड़ा 5 की बिरादरी क्या मिल जाएगी, 5। तो 5 चौक को 20, 27 दूना के यहाँ पे आ जाएंगे 540 एलसीएम आएगा दोस्तों। अगर ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है दोस्तों तो आप बिल्कुल आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए मैंने एलसीएम चैप्टर बना रखा है, उनको आप देखिए दोस्तों। ये क्या है, इनसे बहुत बड़े बड़े नंबरों का आप एलसीएम मुंह ज़बानी ऐसे ही निकाल पाएंगे, आपको खांच के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 540 है, और देखिए यहाँ पे भागे बोलते हैं यार 90, अगर 0 से 0 को काट देंगे यार 9 छके 54, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6। बहुत आसानी से आप 6 आंसर को दे पाएंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 से 1/4 kg आपका है चीनी से इतना केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, मतलब इतना केजी के पैकेट बनाना है। इसका मतलब कह रहा है कि 3 से 1/4 में आपको 1/16 से क्या करना है, भाग देना है। भाग देंगे तभी तो पता चलेगा दोस्तों कि कितना ऐसे पैकेट बन सकते हैं इसमें। तो 4 तिहाई 12, 1 13, 13/4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाते हैं। गुणे के बाद मतलब भाग का चिन्ह होता है तो भाग को गुणे में करते हैं, और भाग के बाद जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, पलट जाता है। 4 चौक को 16 आपका हो जाएगा दोस्तों, 13 चौक को आपका कितना आ जाएगा, 52 आप विकल्प में देखेंगे और उसको सही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है एक वर्ग की भुजा, वर्ग की बात किया, वर्ग बना लो दोस्तों। वर्ग की बात किया है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा आप ले लेते हैं, ये बड़ा हमने ले लिया वर्ग दोस्तों, और इसका कहता है भुजा को 2 गुना कर देंगे तो 10 का दूना कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाए। अच्छा ये बताइए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल ही तो वर्ग का परिमाप होगा। चारों भुजाएं चूंकि वर्ग में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। या वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है तो 10 चौक को कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ पे 20 चौक को क्या हो जाएगा, 80। आप ध्यान दीजिए ये 40 से 80 कितना गुना है भाई, 2 गुना है, 2 गुना है ना, तो आंसर कर दीजिए 2 गुना आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर परिमाप पूछता है कितना गुना है दोस्तों, तो जितना गुना उनकी भुजा होगी उतना ही गुना उनका क्या होगा, परिमाप होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संख्या कितना है, 12345। 12345 में 3 का स्थानीय मान। जी स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस स्थान पे वो नंबर उस स्थान पे उसका मान क्या है। तो दोस्तों 3 पकड़ लिया,
और इसके बाद देखते हैं जितना अंक होता है उतना जीरो, मतलब 3 सैकड़े की जगह पे तो 100 का गुणा कर देंगे तो ऐसे भी 300 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। या आप कुछ नहीं जानते हैं तो जिसका स्थानीय मान निकालने के लिए कहता है वो अंक पकड़ लीजिए, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतना जीरो लगा दीजिए दोस्तों, वो उसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान। तथा अंकित मान का अंतर, और किसी का भी अंकित मान दोस्तों वही होता है, इसका अंकित मान लिखेंगे दोस्तों यही होगा। अंतर पूछ रहा है घटा दीजिए, 10 में से 3 जाता है 7, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 2, 297 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 लेके आ गया हूं मैं आपके सामने। मैं 10 क्वेश्चन टोटल इस पहले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। 10-10 क्वेश्चनों का मैं लेकर के आपको वीडियो आ रहा हूं दोस्तों। सीटेट का एग्जाम चल रहा है आपका ऑनलाइन, मैं हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चनों का सेट दे रहा हूं। इसके माध्यम से आप बिल्कुल मैथ को प्रैक्टिस कर लीजिए और ऐसा ही एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही मैथ आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भी आप बताएंगे, थोड़ा अपने दोस्तों को भी बताएं दोस्तों। नया चैनल है, अभी आपको पता है, अभी नया मैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा सा और लोगों को बताएं जिनको नहीं मालूम है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको लाभ मिल रहा है और आपके पेपर अगर अच्छे हो रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है मैंने टेट का भी पूरा सिलेबस पढ़ा रखा था। टेट का पेपर जो हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 2 केवल प्रैक्टिस सेट दिए थे दोस्तों। उन 2 प्रैक्टिस सेटों से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे और जो हमने पढ़ाया बहुत कम पढ़ाया दोस्तों, लेकिन बिल्कुल ठोस पढ़ाया। जो पढ़ाया वो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। और चकाचौंध की दुनिया है दोस्तों, हालांकि यहाँ पर आपको बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऑलरेडी आप लोगों की आदत हो गई है कि ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, बट वाइट बोर्ड का मज़ा लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल आप जैसे ऑफलाइन क्लास करते हैं वैसे आपको क्लास मिलेगी। समझिए, चीज़ें नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए, आप तक बिल्कुल बात हम पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं कि कुछ मिल रहा है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये पर डे आप तक पहुंचाऊंगा दोस्तों मैं 10-10 क्वेश्चन है, जब तक कि आपका सीटेट का पेपर नहीं हो जा रहा। तो बिल्कुल आप रोजाना देखते रहें। 2 और 2 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या 2 और 2 तिहाई दोस्तों, तो 2 और 2 तिहाई समकोण मतलब 90, या आप कह सकते हैं कि 2 समकोण का मतलब 2 गुणे 90। समकोण की जगह दोस्तों आपका दे सकता है क्या, समकोण की जगह और कुछ दे सकता है ना। समकोण की जगह आपका हो सकता है 180 बोल दे, जैसे समकोण का मतलब 90 आपका होता है। पूर्ण कोण बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है दोस्तों वहाँ पे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समपूरक कोण बोल दे, कोटि पूरक कोण बोल दे, ऐसा कुछ बोल करके दे सकता है। बट ये समझे इसका मतलब कि 2 और 2 तिहाई, 2 समकोण पूरा और फिर 2/3 गुणे 90। ये बात या ये बात, दोनों बात एक ही है दोस्तों, ये समझे या ये समझे। तो 2 और 2 तिहाई समकोण, तो 2 + 2 तिहाई मैंने 90 कर लिया। ये कर लूंगा 3 दूना के 6 2 8, 8/3 गुणते कितना 90। अगर 30 टेक काट दूँ 30 और 8 का 3 में गुणा करूँ 8 3 के 24, 240 डिग्री दोस्तों आ जाएगा। ऐसे भी करेंगे तो 2 9 18 180 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 दूना के कितना हो जाएगा 60, अगर आप जोड़ दो तो ये भी आ जाएगा 240। 240 आपका ये है विकल्प, इसको राइट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश दिया। हो सकता है पेपर में तृतीयांश आ जाए, हो सकता है हाफ आधा आ जाए, तो उसको आप घबराएंगे नहीं। बिल्कुल इसका मतलब यही है कि 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश, मतलब 1/4 से आप भाग दे दें। तृतीयांश बोलेगा तो 1/3, आधा बोलेगा तो 1/2, 2 तिहाई बोलेगा तो 2/3, ऐसे करके आप क्या कर लेंगे, भाग दे लें। 18 चौक 72 3 75, 18 चौक 72 3 75/4। भाग को क्या करते हैं दोस्तों, गुणा में बदल देते हैं और चीज को क्या करते हैं, पलट देते हैं। 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 75। 75 पे टिक मारेंगे, आगे की तरफ बढ़ लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। जितने अंक वाली संख्याएं दोस्तों पूछता है, जैसे आप जो पढ़ते हैं संख्या पद्धति, उसमें कुल कितनी संख्याएं होती हैं संख्या पद्धति में, वही हिंदू अरबी संख्यांक इसको बोल दिया, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल दिया। में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। तो जितने अंकों की बोलेगा दोस्तों, 4 अंक की बोल रहा है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा दोस्तों, उतना हम क्या बना लेंगे, 9 बना लेंगे। और हमें जितने अंक की पूछ रहा है उतने अंक का पहले लिख लिया। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लिया दोस्तों। ठीक इससे एक कम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लिया, सबसे बड़ी संख्या।
तो ये क्या हो जाएगा 999। इसको माइनस कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, ये आपका आंसर है। मतलब कल के डेट में आपसे पूछ दिया कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती थी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिएगा, उससे एक कम, 3 से एक कम क्या होता है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 900 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे और विकल्प नंबर भी आपका राइट हो गया। क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप बताइए। थोड़ी तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से वीडियो इधर आपको कंटिन्यू नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे जब तक कि सीटेट का पेपर नहीं हो जाए। इसके बाद हम जैसा कि सिलेबस आप जान रहे हैं, पढ़ रहे थे, वो आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।